Hello dear friends, you are watching Figures of Speech part 7. In this part we are going to learn very interesting figures of speech, climax and anticlimax. तो देखिए climax, things to remember. Number 1, climax. In Greek climax means a ladder और ladder का मतलब होता है सीढ़ी. आगे बढ़ते हैं. In climax, the arrangement of successive words, phrases, clauses और sentences is in ascending order of importance. तो दोस्तों यहां पर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस जो हैं ये इस ढंग से रखे जाते हैं कि उनका इंपॉर्टेंस के अनुसार हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट की तरफ लेके जाते हैं. उनमें चढ़ाव होता है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज और उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीज रखी जाती है. ये चीज क्लाइमैक्स में होती है. आगे देखते हैं एंटी क्लाइमैक्स. थिंग्स टू रिमेंबर. एंटी क्लाइमैक्स इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स. ये तो सीधी सी बात है. आप ये जो साइड वाले पिक्चर्स है वो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. Number 2, in anticlimax, the arrangement of successive words, phrases, clauses और sentences is in descending order of importance. देखिए दोस्तों, यहां पर क्लाइमैक्स में ascending order of importance हमने देखा. अब यहां पर है descending order of importance. इसका मतलब है इंपॉर्टेंस के अनुसार चीजों को नीचे की ओर रखी जाती है. पहले इंपॉर्टेंट वाली चीज, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट वाली चीज और उसके बाद और भी कम इंपॉर्टेंट वाली चीज रखी जाती है. यह होता है एंटी क्लाइमैक्स में. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं और भी आसानी होगी समझने में. लेट अस सी एग्जांपल्स. क्लाइमैक्स एग्जांपल्स देखिए. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. सीधी सी बात है, पहले तो आने की बात की है, उसके बाद देखना है, जांचना है और उसके बाद जीतना है. इसका मतलब ये तो आने की बात जो है तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके बाद देखने की बात उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जीतना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. लुक अप इन द स्काई. इट्स अ बर्ड, एक इंपॉर्टेंट चीज है, उससे भी इंपॉर्टेंट. इट्स अ प्लेन, उससे भी और इंपॉर्टेंट. इट्स अ सुपरमैन. तो यह है क्लाइमैक्स. आगे और एग्जांपल देख लेते हैं. आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. अभी जो फ्राइंग पैन है उससे भी ज्यादा बुरी जो चीज है उसकी ओर आगे बढ़ना है, वो होती है फायर. ये जो है इसका जो इंपॉर्टेंट है, भले ही वो बुरी चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस हो, कोई बात नहीं, इससे भी ज्यादा बदतर ये चीज है फायर में गिरना. तो ये होती है असेंडिंग ऑर्डर. आगे एग्जांपल देखते हैं. हैमलेट से एग्जांपल लिया हुआ है. हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनिट इन फैकल्टी, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमिरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन अप्रेंशन हाउ लाइक गॉड, द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों. देखिए, जब हैमलेट एक इंसान के बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि इंसान क्या होता है, ओ रीजन, उसके बाद रीजन मतलब ओ बुद्धि से तो बहुत बढ़िया होता है, उसके बाद फैकल्टी होती है, इसका मतलब मन की इच्छा, मन की शक्ति और बड़ी होती है. अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं. वो अनुपम होता है, इसका मतलब एडमिरेबल होता है. उससे आगे हम बढ़ते हैं तो वो एंजल भी होता है, फरिश्ता होता है. और बात आगे बढ़ती है लाइक गॉड, वो भगवान ही है. और उससे भी आगे बात बढ़ती है तो कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. ये जो दुनिया है, दुनिया का सबसे बड़ा सौंदर्य इंसान होता है. तो ये होता है क्लाइमैक्स. तो जैसे चीजें आगे आगे बढ़ती है इंपॉर्टेंस के तौर पे. So friends, now let us see the examples of anticlimax. देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, I die, I faint, I fall. अब सबसे बुरी चीज जो होती है वो मरना होता है, I die. उसके बाद कम बुरी चीज बेहोश होना
और उसके बाद भी और कम बुरी चीज सिर्फ गिरना। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए एंटी क्लाइमैक्स यहां पर है। आगे एग्जांपल देखिए, ही टुक अ गन रस्ट आउटसाइड। अब यहां तक पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये बंदा अब आगे जाके क्या करेगा और क्या नहीं, या फिर ये जंग जीत के ही वापिस आएगा। लेकिन किया क्या उसने, एंड शॉट रैट, सिर्फ उसने एक चूहा मारा। ठीक है, तो यहां पर एक ह्यूमरस टच भी होता है एंटी क्लाइमैक्स में। आगे एक बेहतरीन एग्जांपल है, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो फैमिली है वो लॉस किया, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट हिज कार, और उसके बाद भी और कम इंपॉर्टेंट चीज सेल फोन लॉस किया। So let us see more examples for your exercise. Identify with the climax of anticlimax. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, to gossip is a fault, to libel a crime, to slander a sin. Number 2, she is a great writer, a mother and a good humorist. Number 3, hear thou great Anna, whom 3 realms obey, does sometimes counsel take and sometimes tea. Number 4, I think we have reached a point of great decision, not just for a nation, not only for all humanity, but for life upon the earth. Number 5, the soldier fights for glory and a shilling a day. Number 6, simple, erect, severe, austere, sublime. And the last example, for God, for country, and for ill. So in this way, friends, I have brought this complete series of 20 parts in which we are going to learn more than 40 figures of speech. Do watch all the 20 parts. And if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe and like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.